राधे। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास और शक्तिशाली टैरो कार्ड के बारे में, जिसका नाम है द मैजिशियन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मैजिशियन, जादूगर। तो क्या ये कार्ड जादू करता है या फिर इस कार्ड से हम कोई जादू कर सकते हैं? इसी के बारे में आज हम पूरी वीडियो में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन साइंस बाय मीनाक्षी में। इस चैनल पर हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट से जुड़े बहुत सारे विषयों के बारे में। ये जो सीरीज है हमारी राइडर वेट टैरो कार्ड की चल रही है और इस सीरीज में ये 5वां वीडियो है। यदि आप ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पुराने वीडियोस भी जरूर देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे हम द मैजिशियन कार्ड की। ये कार्ड आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की ताकत रखता है। ये आत्मविश्वास और संसाधनों की उपलब्धता का प्रतीक है। इस कार्ड को जब हम देखते हैं तो इसमें 4 एलिमेंट जो हैं वो दिखाए गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी भी 5 एलिमेंट से बनी हुई है और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। इस कार्ड में वो 5 एलिमेंट जो हैं वो दिखाए गए हैं। तो ये कार्ड हुआ ना मैजिशियन ही। इस वीडियो में हम इस कार्ड के कलर्स की सिंबोलिज्म, इसके यस नो रीडिंग, इसकी न्यूमरोलॉजी और अपराइट और रिवर्स मीनिंग को अच्छे से समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कार्ड में दिखाए गए रंगों की, क्योंकि टैरो में रंगों का बहुत गहरा अर्थ है। सबसे पहले जब हम ये कार्ड उठाते ही हमारी जो नजर पड़ती है वो पड़ती है मैजिशियन के रेड रोब पर। मैजिशियन ने लाल रंग का चोगा पहना है, जो क्रिया, इच्छा और ताकत का प्रतीक है। लाल रंग जुनून और ऊर्जा को भी दर्शाता है, जो इस बात का संकेत है कि मैजिशियन अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब हम बात करेंगे सफेद ट्यूनिक के बारे में। मैजिशियन ने रेड रोब के अंदर एक सफेद कलर का कपड़ा और भी पहना है। इस लाल चोगे के नीचे उसने सफेद रंग की ट्यूनिक पहनी है, जो शुद्धता और स्पष्टता का प्रतीक है। लाल और सफेद रंग एक दूसरे से मैच करते हैं। ये मेल दिखाता है कि मैजिशियन का जुनून और इच्छाएं शुद्ध और साफ मानसिकता के प्रतीक है। ये इंडिकेट करते हैं एकदम प्योर एनर्जी को। अब हम आगे बात करेंगे येलो बैकग्राउंड के बारे में। इस कार्ड का बैकग्राउंड जो है वो येलो है, पीला है, जो बुद्धिमत्ता, आशावाद और मानसिक स्पष्टता का भी प्रतीक है। यह इस बात का संकेत है कि मैजिशियन को स्पष्ट रूप से ये पता है कि वह क्या चाहता है और उसे हासिल करने के लिए उसे क्या करना है। इस कार्ड में हम आगे देखते हैं रोजेस और लिलीज के फूल को। ग्रीन पत्तियां भी यहाँ पर दिखाई गई हैं। कार्ड के निचले हिस्से में लाल गुलाब, सफेद लिली दिखते हैं। लाल गुलाब जुनून और इच्छा का प्रतीक है, जबकि सफेद लिली शुद्धता और स्पिरिचुअलिटी का इरादा बताते हैं। इसका मेल दिखाता है कि मैजिशियन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनिया में संतुलन बनाए रखना चाहता है। यहाँ पर बात हो गई मैजिशियन के कलर सिंबोलिज्म के बारे में। अब हम बात करते हैं इस कार्ड में दिखाए गए सिंबल्स और वस्तुओं की, जो इसके गहरे अर्थ को बताती हैं। हम देखते हैं कि मैजिशियन के सामने एक टेबल पड़ा हुआ है और उस पर कुछ टूल्स भी पड़े हुए हैं। मैजिशियन की टेबल पर 4 एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, जिसमें वॉन्ड, कप,
स्वॉर्ड्स और पेंटिकल चारों ही पड़े हुए हैं। ये चारों तत्व, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, कि ये अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये चारों तत्व अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैजिशियन इन चारों पर महारत रखता है, जिसका मतलब है कि इन चारों पर उसका पूरा कंट्रोल है। उसके पास सब कुछ है जो उसे अपने इच्छित लक्ष्य को पूरा करने के लिए चाहिए। अब हम देखते हैं इस कार्ड में एक इन्फिनिटी सिंबल जो मैजिशियन के सर के ऊपर बना हुआ है। मैजिशियन के सर के ऊपर एक इन्फिनिटी सिंबल है जो अनंत संभावनाओं और असीम शक्ति का प्रतीक है। यह दिखाता है कि मैजिशियन के पास असीमित क्षमता है, वह कभी खत्म नहीं होने वाली ऊर्जा और ताकत का स्रोत उसके पास हमेशा रहेगा। अब हम देखते हैं कि मैजिशियन ने एक वॉन्ड पकड़ी हुई है अपने हाथ में, जिसे वो आकाश की ओर दिखा रहा है। एक हाथ में वह छड़ी पकड़ता है जो आकाश की ओर इशारा कर रही है और दूसरी उंगली धरती की ओर इशारा कर रही है। यह जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। इसके सिद्धांत को बताता है। इसका मतलब यह है कि मैजिशियन आध्यात्मिकता और भौतिक दुनिया को जोड़ता है और उनके बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अब हम बात करेंगे द मैजिशियन टैरो कार्ड के यस नो रीडिंग के बारे में। यस नो रीडिंग्स में ये कैसे काम करेगा? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि द मैजिशियन कार्ड या मेजर अरकाना के ज्यादातर कार्ड जो हैं वो यस कार्ड्स होते हैं। मैजिशियन कार्ड में क्योंकि चारों तत्वों का उपयोग किया गया है, इसलिए ये यस कार्ड है। यदि आप भी किसी यस नो कार्ड के, यदि आप भी क्वेरन के किसी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं और ये कार्ड आपका आ जाता है, तो ये ज्यादातर यस कार्ड ही है। ये कार्ड शक्ति, इच्छा शक्ति और अपने उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि आप किसी योजना या विचार के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका आंसर सकारात्मक होगा, बशर्ते आप अपनी पूरी क्षमता और संसाधनों का सही प्रयोग करें। अब इसका काम, अब ये कार्ड यस क्यों है? ये कार्ड बताता है कि आपके पास वह सब कुछ है जो आपके अपने उद्देश्यों को पाने के लिए चाहिए। आपकी इच्छाएं साकार हो सकती हैं यदि आप सही तरीके से काम करें और अपनी शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करें। अब हम बात करेंगे इस कार्ड के अपराइट मीनिंग के बारे में। द मैजिशियन कार्ड जब भी सीधा आता है तो इसका अर्थ होता है मैनिफेस्टेशन और पावर। सीधा आने पर यह कार्ड बताता है कि आपके पास अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की शक्ति है। आपके पास सही समय पर सही साधन और सही संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। इस कार्ड का नंबर 1 है, तो ये न्यू बिगिनिंग को भी बताता है। अक्सर एक नए प्रोजेक्ट या फिर जीवन के किसी नए चरण की शुरुआत करने के लिए द मैजिशियन कार्ड जो है संकेत देता है। यह बताता है कि आपको अपनी प्रतिभा और कौशल का उपयोग करके अपने जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहिए। ये कार्ड बताता है कॉन्फिडेंस एंड रिसोर्सफुलनेस को। यह कार्ड आत्मविश्वास और संसाधनों के सही इस्तेमाल का प्रतीक भी है। यह बताता है कि आपके पास किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और इस कार्ड के आने का मतलब यह हो जाता है कि बस सही समय पर आपको एक कदम उठाना है और आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। अब इस कार्ड के रिवर्स मीनिंग को समझ लेते हैं।
हम बात करते हैं द मैजिशियन जब भी उल्टा आएगा या फिर रिवर्स में आएगा तो इसका मतलब क्या होगा। जब भी ये कार्ड रिवर्स में आएगा तो इसका मतलब जब भी द मैजिशियन कार्ड रिवर्स रीडिंग में आएगा तब ये बताएगा मैनिपुलेशन और ट्रिकरी को। यानी उल्टा आने पर ये कार्ड आपको वार्निंग भी देता है कि कोई भी आपकी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। ये किसी भी प्रकार के छल या धोखे की ओर भी संकेत करता है। जब भी ये कार्ड रिवर्स रीडिंग में आता है तो ये बताता है सेल्फ डाउट को भी, यानी कि आपकी क्षमताओं पर आप खुद भी संदेह करते हैं और अपनी शक्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। लैक ऑफ क्रिएटिविटी भी रिवर्स कार्ड जब आता है तो ये बताता है कि मैजिशियन में जब भी द मैजिशियन कार्ड जब भी रिवर्स में आता है तो ये बताएगा कि आपकी ऊर्जा और कौशल सही दिशा में नहीं जा रहे हैं और आपको अपनी प्रायोरिटी को फिर से निर्धारित करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं लेकिन आपको कंफ्यूजन है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे और रिवर्स में द मैजिशियन कार्ड आ जाता है तो आपको ये बताता है कि आप अपनी रचनात्मकता को पहचाने, क्रिएटिविटी को पहचाने और उसे सही दिशा में मोड़े, वरना आप किसी गलत रास्ते पर चल सकते हैं। यह था द मैजिशियन टैरो कार्ड का विस्तृत विश्लेषण। हमने देखा कि इस कार्ड में रंगों का क्या महत्व है, यस नो रीडिंग में ये कैसे काम करता है, इसका अपराइट और रिवर्स मीनिंग क्या क्या हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट्स के जरिए भी बता सकते हैं कि आप टैरो कार्ड्स में और क्या क्या सीखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कार्ड के साथ। राधे राधे।